तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से, क्योंकि मिस्टर ही की तबीयत जो खराब हो गई है। देन इक्वा सेक्रेटरी चा को थैंक्स बोलता है कि आपने क्विंग क्विंग की जान बचाई, एंड वो हैप्पी की मॉम को भी थैंक्स बोलता है और उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि ये सब आपने किसी पर्पस की वजह से ही किया है, बट थैंक्स कि आपने मुझे इतनी ज्यादा अटेंशन दी, और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। देन तभी हैप्पी और नाना भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो दोनों डैड के बारे में पूछते हैं। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि सडनली तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया और वो अभी इमरजेंसी में है। देन हैप्पी उन्हें पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। देन वो आगे कहती है कि ईएमटी ही ग्रुप को खरीदना चाहता है, बट तुम्हें तो पता ही है कि हम ऐसी सिचुएशन में ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देन हैप्पी उन्हें क्वेश्चन करता है कि क्यों, अब क्या हुआ? अब तो उनकी बेटी की एंगेजमेंट भी भाई के साथ हो गई है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? और वो हमारी कंपनी को खरीदना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसे तो सारे कांड के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसके जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ। देन उसकी मॉम उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और उसे बताती है कि अब क्विंग क्विंग तुम्हारी होने वाली भाभी है, मिली नहीं। तो इस पर हैप्पी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब भाई मिली आई तो थी हैप्पी के पास उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन नई हैप्पी ने तो उसका सुना ही नहीं। देन हैप्पी इक्वा के पास जाता है एंड उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बाहर जाकर उसे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ ऐसे एंड क्यों किया। देन इक्वा उसे कहता है कि बेटर है कि तुम ये सवाल मिली से पूछो, ओके? और मुझे पता चला है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप था, बट उसके डैड ने तो हमें बोला था कि मिली अब्रॉड गई हुई है और 2 दिन पहले ही वहाँ से वापस आई है, तो तुम उसे कैसे जानते हो? हाँ। देन हैप्पी उसे बताता है कि जस्ट बाय चांस, और वो उसे क्वेश्चन करता है कि क्या ईएमटी सच में ही ग्रुप को खरीद रही है। देन इक्वा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। देन हैप्पी उसे कहता है कि तो अब हम आगे क्या करेंगे? तो इक्वा उसे कहता है कि पहले तो ईएमटी हमारे साथ रिलेशनशिप करना चाहती थी, बट अब वो हमारे साथ वॉर करना चाहती है। इसका मतलब कि वो पहले ही इसके लिए प्रिपेयर थे, और ये सब उन्होंने किसी पर्पस की वजह से ही किया है। और मुझे ना तुम्हारे और मिली की रिलेशनशिप से कोई भी मतलब नहीं है, बट फॉर माई डैड एंड ही ग्रुप हमें साथ में इसे फेस करना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जो अपने सामान के साथ इधर उधर घूम रही होती है, क्योंकि वो फिर से होमलेस जो हो गई है। देन वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जॉब का नोटिस देखती है और वो अंदर चली जाती है। अब उसे कुछ तो जॉब करनी ही पड़ेगी ना। देन सीन शिफ्ट होता है हैप्पी की मॉम पर, जो सेक्रेटरी चा को बोल रही होती है कि सडनली ये सब होना हैप्पी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मिस्टर ही की तबीयत जो खराब हो गई है, तो उन्हें अब डर है कि कहीं इक्वा चेयरमैन ना बन जाए। तो सेक्रेटरी चा उन्हें कहते हैं कि डोंट वरी, मैं कल ही इमरजेंसी में सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, और मिस्टर लू को बोलता हूँ कि वो चेयरमैन की पोजीशन के लिए हैप्पी को रिकमेंड करें। एंड वो वहाँ से जल्दी में निकल लेते हैं। मतलब कि हद है यार, बंदा हॉस्पिटल में है और इन्हें अभी भी अपनी ही पड़ी हुई है। बट तभी वहाँ पर नाना आ जाती है, तो हैप्पी की मॉम उसे के सामने अपने सारे दुखड़े रोने लगती हैं। एंड वो उसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल के बीमार होने की बेनिफिट कौन उठा रहा है? इक्वा। और उसने ना सभी शेयर होल्डर्स को अपने साइड करके हैप्पी के अगेंस्ट कर दिया है, क्योंकि वो ही ग्रुप का बड़ा बेटा है ना, एंड कंपनी का जनरल मैनेजर भी है, और वो तो पूरा इक्वा की बुराई किए जा रही होती है, ताकि नाना अपने डैड को कन्विंस कर ले हैप्पी को जनरल मैनेजर बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए। तो नाना उन्हें कहती कि डोंट वरी आंटी, मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हैप्पी को जनरल मैनेजर बनाने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे, और ही ग्रुप के सभी शेयर होल्डर्स उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो ना उन्हें हैप्पी को जनरल मैनेजर बनाने के लिए रिकमेंड जरूर ही करेंगे। तो अब तो हैप्पी की मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है, एंड वो नाना को कहती है कि वो अपने डैड से आज ही बात करे, और उसके डैड ना आज ही सभी शेयर होल्डर्स को कॉल करके हैप्पी का नाम रिकमेंड करें, क्योंकि कल तो सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, तो सभी हैप्पी के साइड होने चाहिए ना, तभी तो वो चेयरमैन बनेगा। देन नाना ओके बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं क्विंग क्विंग मिस्टर ही की केयर करने में लगी होती है, तो इक्वा उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलता है, बट वो मना कर देती है कि जब तक अंकल को होश नहीं आ जाता मैं यहीं पर रहूंगी, और वैसे भी ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। देन इक्वा उसे समझाता है कि तुम इस सब के लिए खुद को ब्लेम मत करो, ओके? देन वही रूम के बाहर हैप्पी की मॉम उसे पूछे जा रही होती है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले इक्वा से बाहर क्या बात की थी, बट उन दोनों को इक्वा भी नोटिस कर लेता है। देन वो आगे कहती है कि इस टाइम पर तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, चेयरमैन बनने के बारे में सोचना चाहिए। बट हैप्पी उन्हें कहता है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो? आपको पता है ना कि डैड अभी बेड पर हैं, तो मैं अभी चेयरमैन बनने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? देन उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर ये सब तुम मेरे और तुम्हारे लिए नहीं करना चाहते ना तो मत करो, बट अपने डैड के लिए करो, ओके? और वो कुछ काम है बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन सीन कट होता है और हम मिस्टर ए को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि मिली ने घर जो छोड़ दिया है, एंड वो मिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो सैड तो होंगे ही। देन वो मिली के बचपन की बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें सभी गेस्ट मिली को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वहीं हैप्पी की मॉम घर आने के बाद मिस्टर ही के लॉकर में से कुछ निकालने का ट्राई करती हैं, बट लॉकर का पासवर्ड तो उन्हें पता ही नहीं होता। देन वो इक्वा की बर्थडे डेट, हैप्पी की बर्थडे डेट सारा कुछ ट्राई कर लेती हैं, बट वो लॉकर तो खुलता ही नहीं है, तो उन्हें ना बहुत ही जोर से गुस्सा आ रहा होता है। देन वो मिस्टर ही की फर्स्ट वाइफ की बर्थडे डेट ट्राई करती हैं,
और वो लॉकर खुल जाता है तो अब तो भाई उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मिस्टर ही अपनी पहली वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उनकी डेथ के बाद भी उनके लॉकर का पासवर्ड उनकी बर्थडे डेट है। देन वो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती हैं, लेकिन हैप्पी की मॉम को ये पता नहीं होता कि उस लॉकर में एक सीक्रेट कैमरा भी लगा हुआ है। और नेक्स्ट डे हम फंक्शन को देखते हैं जो यान के घर जाता है ताकि वो मिली को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। बट यान उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और तुमने मिली के डिजाइन को चुराया है और अब मुझे तुम्हारे जैसे फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है और मैं ना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। देन फंगा भी उसे जबरदस्ती अपने घर से निकालने लगता है तो फंक्शन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो डिजाइन मिली के हैं और मिस्टर ए ने मुझे वार्निंग दी थी कि मुझे उनके 10 मिलियन 2 दिन में वापस करने होंगे और इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे लगा कि एक बार मैं उनके पैसे वापस कर दूं फिर मैं और मिली फिर से एक साथ हो जाएंगे। जब मैं और मिली एक साथ थे तब मैं एक स्टूडेंट था और मेरे पास इतना ज्यादा पैसा और पावर नहीं था कि मैं ईएमटी के चेयरमैन से फाइट करूं और ट्रू लव होने के बाद भी मुझे उसे छोड़ना पड़ा। बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे इस सब में कितना सफर करना पड़ा। देन यान उसे कहती कि हमेशा हम जो चाहते हैं ना वो नहीं होता और अगर तुम उस दिन मिली को चूज करते ना मैं भी तुम दोनों साथ में होते और ये सब कुछ ऐसे एंड होता ही नहीं। बट फंक्शन उससे माफी मांगे जा रहा होता है एंड उसे हेल्प करने को बोलता है तो अब बेचारी यान भी मान जाती है एंड वो मिली को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। देन मिली उसे बताती है कि उसने अपना घर छोड़ दिया है और अभी वो एक फूड रेस्टोरेंट में जॉब कर रही है। देन वो यान को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और सीन शिफ्ट होता है हैप्पी की मॉम एंड इक्वा पर, जो कि दोनों पर गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि एंगेजमेंट वाला सारा कांड न्यूज़पेपर और मीडिया में हॉट टॉपिक जो बना हुआ था। देन वो दोनों को आज की इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग को जाकर अटेंड करने का बोलती हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नाना हैप्पी की मॉम से मिलने आती है तो हैप्पी की मॉम उसे पूछती है कि क्या उसके डैड ने सभी शेयर होल्डर से बात कर ली हैप्पी के बारे में। देन नाना उन्हें कहती कि हाँ डोंट वरी आंटी। तो हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि ओह मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिल रही है। और सीन शिफ्ट होता है फंगा और यान पर, जो कि मिली से मिलने उसके रेस्टोरेंट आते हैं एंड वो उसे काम करते हुए देखते हैं। देन फंगा उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। हाँ तो मिली उसे कहती कि मुझे तो कुछ तो करना ही था और ये जॉब ना मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं ना इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रही हूँ। तो फंगा उसे कहता है कि तुम वापस हैप्पी के घर क्यों नहीं गई। हाँ तुम वहाँ पर जा सकती थी। देन मिली उसे कहती है कि मैं हमेशा ही वहाँ पर थोड़ी ही रह सकती हूँ। देन यान उसे पूछती है कि क्या हैप्पी को पता है कि तुम यहाँ हो। तो मिली उसे मना कर देती है कि वो हैप्पी को कुछ भी ना बताए। देन यान उसे फंक्शन के बारे में बताती है कि वो तुमसे मिलना चाहता था और वो बाहर अभी तुम्हारा वेट कर रहा है। बट मिली तो सीधा मना कर देती है एंड वो कहती है कि मुझे अभी काम है और मैं ना उससे मिलना नहीं चाहती। और यान और फंगा वहाँ से जाकर फंक्शन को बता देते हैं कि मिली ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है और तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। बट फंक्शन उन्हें कहता है कि नहीं, जब तक वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ बाहर नहीं आती ना मैं यहीं पर उसका वेट करूंगा। और बेचारे फंगा और यान वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सभी डायरेक्टर्स इक्वा से पूछे जा रहे होते हैं कि वो शेयर मार्केट में उनके शेयर्स की प्राइस जो कि बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है उसे कैसे संभालेगा और वो इन क्राइसिस में से ही ग्रुप को कैसे बाहर निकालेगा। देन इक्वा उन्हें कहता है कि आप सब तो बस इस कंपनी में पैसा छापने के लिए आए हो एंड वो उन्हें क्वेश्चन करता है कि जब हमारी कंपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है तो आप सब क्या कर रहे हो। हाँ और उसका ये क्वेश्चन सुनने के बाद सभी एकदम से शांति हो जाते हैं। देन इक्वा कहता है कि नथिंग, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और अब जब ईएमटी हमारी कंपनी को खरीदना चाहती है तो आप सब मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। हाँ क्योंकि आप सबको तो बस आपके पैसे की पड़ी हुई है, ही ग्रुप की नहीं। देन थोड़ी देर शांति के माहौल के बाद एक शेयर होल्डर बोलता है कि आप अपनी गलती का ब्लेम हम पर मत डालिए एंड वो सभी को बोलता है कि हमें इक्वा को जर्नल मैनेजर की पोजीशन से रिमूव कर देना चाहिए। देन वो वोटिंग करके इक्वा को उसकी पोजीशन से हटा देते हैं। तो अब बारी आती है चेयरमैन की पोजीशन की कि फिलहाल ये पोजीशन कौन संभालेगा। देन मिस्टर लू तो हैप्पी का नाम सजेस्ट करते हैं तो हैप्पी उन्हें कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो। हाँ मैं चेयरमैन कैसे बन सकता हूँ। बट इक्वा उन्हें कहता है कि हाँ आई रियली थिंक कि हैप्पी इज अ गुड चेयरमैन। अब वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो तो अपनी पोजीशन से हट चुका है तो हैप्पी ही चेयरमैन बन जाए, अदरवाइज मिस्टर सन या कोई और चेयरमैन बन जाए तो ही ग्रुप का तो कल्याण ही हो जाना है। देन मिस्टर सन कहते हैं कि इसे तो बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं है तो ये अभी के लिए चेयरमैन कैसे बन सकता है। बट सभी हैप्पी के लिए वोट करते हैं और हैप्पी फाइनली ही ग्रुप का चेयरमैन बन ही जाता है। तो हैप्पी भी अपनी पावर का यूज करते हुए इक्वा को फिर से उसकी जनरल मैनेजर की पोजीशन वापस कर देता है तो सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो मिस्टर सन कहते हैं कि ये सारा कुछ मजाक चल रहा है क्या। अब भाई वो तो चेयरमैन बन नहीं पाया तो उसे तो सब कुछ मजाक ही लगेगा ना। देन हैप्पी उन्हें कहता है कि अगर आप मेरा डिसीजन मानना ही नहीं चाहते तो क्या फायदा मेरा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने का। और ये कंपनी ना मेरे डैड ने शुरू की थी और उनके लिए ये उनके बेटों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और अभी मेरे भाई ने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने ही ग्रुप के लिए क्या किया, पर किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप ही ग्रुप को इन सभी क्राइसिस में से कैसे बाहर निकालोगे। एंड वो इक्वा को मीटिंग कंटिन्यू करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जो अपने काम में बिजी होती है, बट फंक्शन तो उसका वेट करने में लगा होता है। देन मिली भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बाहर जाकर उसे मिलना ही पड़ता है। और वो उसे कहती है कि तुम्हें जो भी बोलना है ना वो बोलो। देन फंक्शन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, तो क्या तुम प्लीज मुझे माफ नहीं करोगी। देन मिली उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें उस तरीके से प्यार करती जैसे पहले करती थी तो मैं तुम्हें माफ कर भी देती, बट प्रॉब्लम ये है कि अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तो मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फंक्शन कहता है कि नहीं, तुम अभी भी मुझे प्यार करती हो, और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो इतनी दूर से मुझे ढूंढने के लिए क्यों आती। हाँ, देन मिली उसे बताती है कि यस, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी लेकिन अमेरिका में, और जब मैं यहाँ आई एंड मैंने तुम्हें दोबारा से देखा तो तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे, और अब ना सारा कुछ ओवर हो चुका है। देन वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फंक्शन तो कुछ मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। एंड वो मिली से माफी मांगे जा रहा होता है और वो उसे हक कर लेता है। तो मिली उसे दूर करती है और उसे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, आई डोंट लव यू, और मैं ना तुम्हें यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहती। एंड वो फंक्शन को वहाँ से जाने का बोलती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है, और बेचारा फंक्शन एकदम सैड होकर वहीं खड़ा ही रह जाता है। देन हम हैप्पी की मॉम को देखते हैं जिन्हें सेक्रेटरी चा कॉल करके बताते हैं कि हैप्पी ने इक्वा को फिर से जनरल मैनेजर बना दिया है। और ये सुनने के बाद तो उन्हें एकदम शौक ही लग जाता है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत ही वेस्ट हो गई, और उन्हें हैप्पी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जैसे ही हैप्पी हॉस्पिटल आता है तो वो उसे पूछती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। बट तभी हैप्पी को फंगा कॉल करके मिली के बारे में बताता है, तो हैप्पी उससे मिली का एड्रेस सेंड करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है, और नाना भी उसे फॉलो करती है। वही फंगा और यान भी मिली के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तो फंगा यान को कहता है कि क्या हैप्पी को पता है कि मिली कितनी ज्यादा रिच है। देन इस पर यान कहती है कि नहीं, शायद उसे पता नहीं है। तो फंगा कहता है कि मुझे लगता है ना कि हैप्पी को पता है। थिंक अबाउट दिस कि हैप्पी मिली को पहले से ही जानता है और उसे मिली काफी पसंद भी है। तो जब फंक्शन को मिली के डैड ने 10 मिलियन दिए, देन वो हैप्पी को कितना ज्यादा देंगे। हाँ, तो यान उसे कहती कि ओ, तो तुम्हें भी पैसे चाहिए। तो फंगा कहता है कि अरे नहीं, मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ ना, हमारे बारे में थोड़ी, यू डोंट वरी। हाँ, देन हम इक्वा को देखते हैं जो अपने शेयर्स की प्राइस को चेक कर रहा होता है, एंड उनके शेयर्स की प्राइस अभी स्टेबल होती है। देन वो एक बंदे को बोलता है कि जाकर वो चेक करे कि कहीं ईएमटी उनके शेयर्स तो नहीं खरीद रही है। देन हम मिली को देखते हैं जो अपने बर्तन धोने में बिजी होती है। देन हैप्पी उसे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बाहर जाने के बाद हैप्पी उसे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। इस पर मिली कहती कि मैंने ट्राई किया था बट तुम्ही ने मेरा नहीं सुना, और अब मैं ना तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। तो इस पर हैप्पी कहता है कि तुम बस मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, ओके। एंड वो मिली को पूछता है कि क्या उसे पता था कि हैप्पी के डैड ही ग्रुप के चेयरमैन है, और क्या मुझसे मिलना और मेरे साथ रहना सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम मेरा फायदा उठा सको। देन नाना भी हैप्पी को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, और फंक्शन तो पहले से ही वहाँ पर मिली का वेट कर रहा होता है, और दोनों ही उनकी बातें सुनने लगते हैं। और मिली तो पहले से ही हैप्पी से नाराज होती है, एंड वो कहती है कि हाँ, सो व्हाट। तो हैप्पी मिली को पूछता है क्या वो सब कुछ झूठ था, तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि तुम ही ग्रुप को खरीद सको, राइट। तो इस पर मिली भी उसे कहती है कि हाँ राइट, मैंने ये सारा कुछ जानबूझकर किया है। तो हैप्पी उसे कहता है कि थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, एंड वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे तो यही लगा ना कि मिली ने उसे यूज किया है, और उसे इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड उसके जाने के बाद मिली भी पूरा रोए जा रही होती है, एंड वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने काम पर वापस जाने लगती है, लेकिन फंक्शन उसे रोकता है। तो मिली उसे पूछती है कि वो यहाँ पर अभी तक क्या कर रहा है। देन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो। तो इस पर मिली कहती कि मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाली। देन फंक्शन उसे पूछता है कि क्या अब वो हैप्पी से प्यार करने लगी है। तो इस पर मिली उसे कहती है कि एटलीस्ट वो मुझे तुम्हारी तरफ पैसों के लिए छोड़कर तो नहीं गया ना, और वहाँ से चली जाती है। देन वही नाना फंक्शन से मिलती है और उसे बताती है कि वो हैप्पी की फियांसे है, और वो दोनों साथ में एक कैफे में जाते हैं। एंड नाना फंक्शन को पूछती है कि क्या वो मिली को वापस पाना चाहता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देन फंक्शन उसे पूछता है कि उसे इसके लिए क्या करना होगा। देन सीन कट होता है और हम हैप्पी को देखते हैं जो अपने ऑफिस आता है। तो वहाँ पर लीसा उसका वेट कर रही होती है, और वो तो हैप्पी से चिपक कर उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। बट हैप्पी उसे बैठने को बोल देता है और उसे पूछता है कि वो अभी रिसेंटली क्या कर रही है। तो लीसा उसे कहती है कि मैं तो बस सारा दिन तुम्हें ही मिस करती रहती हूँ। देन हैप्पी उसे कहता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट एज ए फ्रेंड, नॉट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप, ओके। देन लीसा उसे कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करते। देन हैप्पी तो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है,
एंड वो लीसा को चिल्लाते हुए कहता है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट रोमांटिकली नहीं, ओके। तो लीसा उसे क्वेश्चन करती है कि क्या वो किसी और को पसंद करता है, और ये क्वेश्चन करके तो वो बेचारे हैप्पी को बहुत ही ज्यादा सैड कर देती है एंड वो तो वहाँ से चली जाती है और हैप्पी तो बेचारा फिर से सैड हो जाता है। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।